केंद्र सरकार को उनकी जीत जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे जानबूझ के ये कोई सियासत की गई है या क्या किया गया है कि ताकि किसी तरह फोगट जी जो है वो फाइनल्स में ना पहुंच सके। जाके दुश्मनी निभाई गई है क्या खिलाड़ी के साथ? बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि ये तो दुश्मनी से कोई कम नहीं है, खासतौर पे महिलाओं के लिए जिसके साथ इतना ज़्यादा बद से बदतर हालात किसी के कर दिए गए हों, मजबूर हो गया हो सड़कों पे ऊपर ओलंपिक्स खेलने वाले खिलाड़ी, लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जगह पे पहुंचना, और आज जो पहुंचे हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला था पहलवानों ने, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल हो सकता है कि ये उसी का खामियाजा है। ये तो केंद्र सरकार इसको जवाब देना चाहिए कि 100 ग्राम का ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ही 100 ग्राम का वेट जो बदल गया उसका, जिसके कोच साथ में इंटरनेशनल लेवल के सारे हर योग्य जो खिलाड़ी उनके साथ रह के सेम डाइट ले रहे हैं, तो ऐसा फोगट के साथ ही क्यों हुआ? ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र सरकार की कि ये वही औरत है, ये वही महिला है जिसने आज हो सकता है आज वो गोल्ड मेडल लेके आए और दूसरी तरफ हमारे मंत्री को बर्खास्त ना करना पड़ जाए। वो 100 ग्राम वेट की वजह से जो डिस्क्वालीफाई हुए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको विनेश फोगट जी को बहुत ही मुबारकबाद देने जाऊंगी, क्योंकि आपके चैनल के राही उन्होंने एक हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो कायम की है, जिसमें पहली महिलाएं भारत की जो फाइनल्स में पहुंचे थे, और बहुत खुशी है। और साथ में साथ आप देख सकते थे कि दूसरी तरफ जब से वो फाइनल्स में पहुंची थी, सोशल मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, हर जगह फोगट जी का नाम सुनाई देने को मिल रहा था। और दूसरी तरफ जब वो हमारे दिल्ली में आके वो संघर्ष कर रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी ब्रिजभूषण के खिलाफ, जो उन पे जो भी उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसके ऊपर जो इंसाफ की मांग की जा रही थी, वो दोनों को कोलैबोरेट करके जो वीडियो चलाएगी, मेरे ख्याल से आज केंद्र सरकार को उनकी जीत जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे जानबूझ के ये कोई सियासत की गई है या क्या किया गया है कि ताकि किसी तरह फोगट जी जो है वो फाइनल्स में ना पहुँच सके। और 100 ग्राम कम हो जाना, और उनकी फैमिली की तरफ से भी जो उनके कोचेज़ हैं वो भी सब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पिछले 6-7 महीने से लगातार डाइट जो है पूरी अच्छे ढंग से उनकी देखी जा रही थी। और मुझे लगता है कि जहाँ हमारे देश की महिलाएं, खास तौर पे तो महिलाएं की अगर मैं बात करूँगी, अगर महिलाएं कोई आगे बढ़ चढ़ के आगे आने की सोचते हैं, तो कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। खास करके तो केंद्र के मंत्री इनके खुद के जो ब्रिजभूषण जी पे ऐसे आरोप लगाए गए थे, आज उनको केंद्र सरकार उनके अगेंस्ट जो है चुप्पी साधे बैठी। हम तो पूछना चाहेंगे कि क्या लगा आपको? अगर आपको लगता है कि ऐसा उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है या आप नहीं चाहते वो किसी तरह फाइनल्स में जीते, तो करिए कोई कार्रवाई। कहाँ गए आपके स्पोर्ट्स के मंत्री, केंद्र के मंत्री? कहाँ गए आपकी ये सारी जो योजनाएं जो तैयार की जाती हैं हमारे देश से निकल के? आप क्यों नहीं वहाँ पे कांटेक्ट करके और ओलंपियंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करके ये पता किया जाता कि हुआ क्या है एक्चुअल में? सो महिलाएं जब भी आगे आएँ, हर कोई उसको दबाने की कोशिश करता। मुझे लगता है बहुत जल्द लगता है कि इस पे कोई ना कोई कार्रवाई निकल के बाहर आएगी, जिसमें ये साबित होगा कि केंद्र सरकार की कोई ना कोई इसमें चाल जरूर थी। केंद्र सरकार कहाँ से आपको मिली? क्यों नहीं लगेगी? देखिए, मेरे को बात बताइए, इनके जहाँ देखो जब भी इनके केंद्र मंत्री के खिलाफ कोई बात रखी जाती है तो हर तरफ से चाले चलने की कोशिश करते हैं। चाहे केंद्र सरकार अपनी ईडी या सेंटर की एजेंसीज को विपक्ष के दौरान लगाने के लिए कोशिशें की जाएं, और इनके क्या हाथ बाहर तक नहीं जाते? क्या मोदी जी जो है पेरिस की सैरें नहीं करके आ रहे? कई सारे ऐसे हमारे देश के और कई सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी वहाँ जाने से रोक लगा दी गई है कि ये वहाँ पे जा ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की गई है, ताकि यहाँ के जो हमारे इंडिया की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स ने ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं, कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और अगर नई इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो फिर बताइए वजह क्या रही? क्या 100 ग्राम कम करने से हमारी देश की महिलाएं आज रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रही थी? हो सकता था ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी हाथ में आ जाता तो हमारे देश के लिए मान होता। इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स तो दिख नहीं रहे, ना कोई स्टेटमेंट आ रही है। खास करके तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अगर ट्वीट किया है तो पता नहीं किस बेसिस पे किया है। कहाँ गए इनके सारे, खास तौर पे इनकी वित्त मंत्री हो गए, या इनकी अपनी जो मैडम पार्लियामेंट पे बैठ के दूसरों के ऊपर तंज कसती हुई नजर आ रही थी, आज वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सो मेरे कोई ऐसा साजिश क्यों रचेगा? साजिश, गोल्ड मेडल आ रहा था तो भारत को तो अच्छा लगता है पूरे देश को। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी अगर मैं बीजिंग की बात करूं, जब पहले ओलंपिक्स की गेम्स हुई थी तब भी विनेश जो है कुछ चीज़ों के करके पीछे रह गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तब उसके बाद अगर हमारे देश में बात करें, ऐसी महिलाएं तो खासकर आपको नहीं लगता कि जिस महिलाएं ने देश के केंद्र मंत्री के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो, पूरे समाज में, पूरे देश में उनका मैसेज गया हो कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं आज उनको ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? तो ऐसे लोगों को तो पीछे खींचेगी ताकि लोगों में बातें ही ना पहुंच सके। जाके दुश्मनी निभाई गई है क्या खिलाड़ी के साथ? बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि ये तो दुश्मनी से कोई कम नहीं है, खासतौर पे महिलाओं के लिए जिसके साथ इतना ज़्यादा बद से बदतर हालात किसी के कर दिए गए हों, मजबूर हो गया हो सड़कों पे ऊपर ओलंपिक्स खेलने वाले खिलाड़ी, लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जगह पे पहुंचना,
और आज जो पहुंचे हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या हमारे देश में महिलाओं को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कहाँ गया वो महिला का 33% आरक्षण। हमारी महिला कांग्रेस अलका लांबा जी के नेतृत्व में हमने, आप सभी भी वहीं पे थे, किस तरह से हमने धरना प्रदर्शन किया। क्या किसी सरकार की तरफ से कोई बयान आया? हमें तो नहीं लगता कि कोई बयान आया। कैसे महिलाएं यहाँ घर बार छोड़ के यहाँ सड़कों पे उतरी थी कि 33% आरक्षण कब दोगे? ये 2014 से शुरू हुई थी, 2024 में बात की थी कि ये पूरा किया जाएगा। अभी तक तो सेंसस कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। तो ये जातिवाद, जनगणना, ये सब करना, ये तो चाहती ही नहीं है कि केंद्र सरकार इन चीज़ों में फंसे। टाइम हो करप्शन को खत्म करने का तो तभी इन चीज़ों में ध्यान देंगे, नहीं तो ये ध्यान देने वाले ही नहीं है। तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला था पहलवानों ने, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल हो सकता है कि ये उसी का खामियाजा है। ये तो केंद्र सरकार इसको जवाब देना चाहिए कि 100 ग्राम का ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ही 100 ग्राम का वेट जो बदल गया उसका, जिसके कोच साथ में इंटरनेशनल लेवल के सारे हर योग्य जो खिलाड़ी उनके साथ रह के सेम डाइट ले रहे हैं, तो ऐसा फोगट के साथ ही क्यों हुआ? ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र सरकार के कि ये वही औरत है, ये वही महिला है जिसने आज, हो सकता है आज वो गोल्ड मेडल लेके आए और दूसरी तरफ हमारे मंत्री को बर्खास्त ना करना पड़े।